इफ्सियों उसका 3 बाब। इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यस्सु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ। चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब ज़ाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यस्सु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। मुझ पर जो सब मुक़द्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर ये बात रोशन करूँ कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज़्ज़त का बायस हैं। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोर आवर हो जाओ, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुक़द्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफ़िक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख़याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल आबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन।